हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ फंज एजुकेशन। मैं आपका दोस्त आपका स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम राजस्थान में जो ज़िले में प्रसिद्ध मंदिर हैं, तीर्थ स्थल हैं, पवित्र स्थल हैं, ठीक है, इनके बारे में चर्चा करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा लेट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं पहले मंदिर से। ब्रह्मा जी का मंदिर जो कि पुष्कर अजमेर में है, ठीक है। तो पुष्कर राजस्थान में विख्यात तीर्थ स्थान है जहाँ विश्व का एकमात्र ब्रह्मा का मंदिर है। इसे प्रतिवर्ष पुष्कर मेला लगता है, यहीं जो है पुष्कर मेला लगता है, ठीक है। यहाँ पर कार्तिक पूर्णिमा को पुष्कर मेला लगता है जिसमें बड़ी संख्या में देशी विदेशी पर्यटक भी आते हैं। यह कार्तिक शुक्ल एकादशी की प्रारंभ होती है, ठीक है, और कार्तिक पूर्णिमा तक 5 दिन का ये आयोजित किया जाता है। मेले का समय पूर्ण चंद्रमा पक्ष अक्टूबर नवंबर का होता है। भक्तगण एवं पर्यटक श्री रंग जी एवं अन्य मंदिरों के दर्शन कर आध्यात्मिक लाभ प्राप्त करते हैं, ठीक है। 1911 में 1911 ईस्वी बाद अंग्रेज शासनकाल में महारानी मेरी ने यहाँ का घाट बनवाया था। इसी स्थान पर महात्मा गांधी की अस्थियां भी प्रवाहित की गई हैं। तभी से इस घाट को गांधी घाट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गांधी घाट, ठीक है। भगवान ब्रह्मा ने जगत भलाई के लिए यहाँ यज्ञ करना चाहा। यज्ञ के लिए ब्रह्मा जी यहाँ पहुँचे, लेकिन उनकी पत्नी सावित्री पर वक्त पर नहीं पहुंच पाई। यज्ञ का समय निकल गया, लिहाजा ब्रह्मा जी ने एक स्थानीय ग्वाल बाला से शादी कर ली और यज्ञ में बैठ गए। सरस्वती जी ने जब अपने स्थान पर दूसरी स्त्री को बैठे देखा तो वो क्रोध से भर गईं और ब्रह्मा जी को श्राप देते हुए कहा कि आपकी धरती पर कहीं भी पूजा नहीं होगी। जब उनका क्रोध थोड़ा शांत हुआ तो देवी देवताओं की बात का मान रखते हुए माँ सरस्वती जी ने कहा कि ब्रह्मा जी केवल का एक ही मंदिर होगा जो पुष्कर में स्थित होगा और वो केवल यहीं पर पूजे जाएंगे। उसी दिन से पुष्कर धाम ब्रह्मा जी का घर बन गया है, ये साहित्यों का मानना है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है खाटू श्याम जी मंदिर सीकर में है, ठीक है। खाटू श्याम जी मंदिर सीकर में। खाटू श्याम जी मंदिर भारत देश के राजस्थान राज्य के सीकर जिले में एक प्रसिद्ध कस्बा है जहाँ पर बाबा श्याम का जग विख्यात मंदिर है। प्रमुख देवता इसके हैं भगवान श्री कृष्ण। प्रमुख उत्सव जो है फाल्गुन महोत्सव में होता है। यह जो मंदिर होता है फरवरी और मार्च महीनों में लगने वाले खाटू श्याम जी मेले के लिए प्रसिद्ध है। भारतीय कैलेंडर के अनुसार फागुन में सुदी दशमी एवं द्वादशी के बीच यहाँ 3 दिवसीय वार्षिक मेला लगता है। 3 दिवसीय वार्षिक मेला लगता है, ठीक है। खाटू श्याम बरबरीक के रूप में है। श्री कृष्ण ने ही बरबरीक को खाटू श्याम जी नाम दिया था। भगवान श्री कृष्ण के कलयुगी अवतार खाटू श्याम जी खाटू में विराजित हैं। वीर घटोत्कच एवं मौरवी की एक पुत्र रतन की प्राप्ति हुई जिसमें बाल बब्बर की शेर की तरह होने के कारण इसका जो है नाम बरबरीक रखा गया। कृष्ण बरबरीक के महान बलिदान से काफ़ी प्रसन्न हुए और वरदान दिया, जैसे जैसे कलयुग का अवतरण होगा तुम श्याम के नाम से पूजे जाओगे। नेक्स्ट चलते हैं हर्षनाथ मंदिर सीकर में। हर्षनाथ मंदिर। हर्षनाथ राजस्थान राज्य के सीकर जिले के निकट एक ऐतिहासिक मंदिर है। वर्तमान में हर्षनाथ नामक ग्राम हर्षगिरी पहाड़ी के तलहटी में बसा हुआ है। सीकर में 8 मील दक्षिण पूर्व में है। हर्षगिरी ग्राम के पास हर्षगिरी नामक पहाड़ी है जो 3000 फुट ऊंची है और इस पर लगभग 900 वर्ष से अधिक प्राचीन मंदिरों के खंडहर हैं। इन मंदिरों में एक काले पत्थर पर उत्कीर्ण लेख प्राप्त हुआ है जो शिव स्तुति से प्रारंभ होता है और जो पौराणिक कथा के रूप में लिखा गया है। लेख में हर्षगिरी और मंदिर का वर्णन है। इसमें कहा गया है कि मंदिर का निर्माण का कार्य आषाढ़ शुक्ल त्रयोदशी, ठीक है, सोमवार
1030 विक्रम संवत यानी 956 ईस्वी को प्रारंभ होकर विग्रहराज चौहान के समय 1030 विक्रम संवत 973 को पूरा हुआ। ठीक है, नेक्स्ट है इसी में तत्व। चाहमान शासकों के कुल देवता शिव हर्षनाथ का यह मंदिर हर्षगिरी पर स्थित है तथा महामेरु शैली में निर्मित है। महामेरु शैली में इस मंदिर का निर्माण किया गया है। विक्रम संवत 1030 973 ईस्वी के एक अभिलेख के अनुसार इस मंदिर का निर्माण चाहमन शासक विग्रहराज प्रथम के शासनकाल में एक शैव संत भावरक्त द्वारा करवाया गया था। वर्तमान खंडित अवस्था में भी यह मंदिर अपनी स्थापत्य विशेषताओं एवं देवी देवताओं की प्रतिमाओं सहित नर्तकों, संगीतज्ञों, योद्धाओं व कीर्तिमुख के प्रारूप वाली सजावटी दृश्यावलियों के उत्कृष्ट शिल्प कौशल एवं जो है कौशल हेतु उल्लेखनीय है। यानी इतनी अच्छी जो है इनकी दृश्यावलियाँ हैं जिसकी वजह से ये और ज़्यादा उल्लेखनीय है। स्थापत्य कला इसमें अगर यूज़ किया गया है तो महामेरु शैली, वास्तुशास्त्र और पंचरात्र शास्त्र का उल्लेख किया गया है। चौथा मंदिर है जीर्ण माता मंदिर जो कि सीकर में है। ठीक है, तो जीर्ण माता राजस्थान के सीकर जिले में स्थित धार्मिक महोत्सव का एक गांव है। यह सीकर से 29 किलोमीटर दक्षिण से स्थित है। यहाँ पर जीर्ण माता, जिसको हम शक्ति की देवी मानते हैं, का एक प्राचीन मंदिर स्थित है। जीर्ण माता का यह पवित्र मंदिर सैकड़ों वर्ष पुराना है। लोक मान्यताओं के अनुसार जीर्ण का जन्म चौहान परिवार में हुआ था। उनके भाई का नाम हर्ष था जो बहुत खुशी से रहते थे। एक बार जीर्ण का अपनी भाभी के साथ विवाद हो गया और इसी विवाद के चलते जीर्ण और हर्ष में नाराजगी हो गई। इसके बाद जीर्ण अरावली के काजल शिखर पर पहुंचकर तपस्या करने लगी। मान्यताओं के अनुसार इसी प्रभाव से वे बाद में देवी रूप में परिवर्तित हुई। यह मंदिर चूना पत्थर और संगमरमर से बना हुआ है। यह मंदिर 8वीं सदी में निर्मित हुआ था। पांचवा है कैला देवी मंदिर करौली में। कैला देवी मंदिर राजस्थान के करौली से लगभग 25 किलोमीटर दूर कैला गांव में ख्याति प्राप्त देवी कैला देवी मंदिर भक्तों के लिए पूजनीय है। त्रिकुट मंदिर की मनोरम पहाड़ियों की तलहटी में इस मंदिर का निर्माण राजा भौमपाल ने 1600 ईस्वी में करवाया था। त्रिकुट मंदिर की मनोरम पहाड़ियाँ जो हैं, पहाड़ियाँ की तलहटी में यह स्थित है और इसका निर्माण जो कराया था राजा भौमपाल ने 1600 में करवाया था। यहाँ माना जाता है कि भगवान श्री कृष्ण के पिता वासुदेव और देवकी जी को जेल में डालकर जिस कन्या योग माया का वध कंस ने करना चाहा था, वह योग माया कैला देवी के रूप में इस मंदिर में विराजमान है। यह एक अन्य मान्यता के अनुसार पुरातन काल में त्रिकुट पर्वत के आसपास का इलाका घने वन से घिरा हुआ था। इस इलाके में नरकासुर नामक आतताई राक्षस रहता था। नरकासुर ने आसपास के इलाके में काफ़ी आतंक कायम कर रखा था। उसके अत्याचारों से आम जनता दुखी थी। परेशान जनता ने तब माँ दुर्गा की पूजा की और यहाँ उन्हें अवतरित होकर उनकी रक्षा की गुहार की गई। बताया जाता है कि आम जनता के दुख निवारण हेतु माँ कैला देवी ने इस स्थान पर अवतरित होकर नरकासुर का वध किया और अपने भक्तों को भयमुक्त किया। तभी से भक्तगण उन्हें माँ दुर्गा का अवतार मानकर उनकी पूजा करते आ रहे हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। मुख्य मंदिर जो है इसका संगमरमर से बना हुआ है, जिसमें कैला देवी यानी माता दुर्गा देवी एवं चामुंडा देवी की प्रतिमाएं बनी हुई हैं। कैला देवी की 8 भुजाएं एवं सिंह पर सवारी करते हुए बताया गया है। यहाँ क्षेत्रीय लांगुरिया के गीत विशेष रूप से गाए जाते हैं। इसमें लांगुरिया के माध्यम से कैला देवी जी को अपनी भक्ति भाव प्रदर्शित करते हैं। कैला देवी शक्तिपीठ
आने वाले श्रद्धालुओं में माँ कैला देवी के साथ लांगुरिया भगत को पूजने की भी परंपरा रही है। लांगुरिया को माँ कैला का अनन्य भक्त बताया जाता है। इसका मंदिर में माँ की मूर्ति के ठीक सामने विराजमान है। यहाँ प्रतिवर्ष मार्च अप्रैल में एक बहुत बड़ा मेला लगता है। इस मेले में राजस्थान के अलावा दिल्ली, हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश आदि के तीर्थयात्री भी आते हैं। नेक्स्ट चलते हैं 6 पर, श्री सांवलिया सेठ मंदिर, ये मंडफिया। तो श्री सांवलिया सेठ मंदिर भगवान श्री कृष्ण को समर्पित एक प्रमुख मंदिर है जो चित्तौड़गढ़ से 40 किलोमीटर दूर मडफिया ग्राम में है। श्री सांवलिया सेठ मंदिर में भगवान श्री कृष्ण की काले रंग की प्रतिमा है। इन्हें सांवरिया सेठ मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। किंवदंतियों के अनुसार 1840 में भोल राम गुर्जर नाम के ग्वाले को एक सपना आया कि भादसोना बांगुड़ के छापर में 3 मूर्तियां जमीन में दबी हुई हैं। जब यह उस जगह पर खुदाई की तो भोल राम का सपना सही निकला। वहाँ से 3 एक ही जैसी मूर्तियां निकली। सभी मूर्तियां बहुत ही मनोहारी थीं। ठीक है, इस मूर्तियों में सांवले रूप में श्री कृष्ण भगवान बांसुरी बजा रहे थे। इनमें से एक मूर्ति मंडपिया ग्राम ले जाई गई और वहाँ पर मंदिर बनाया गया। दूसरी जो मूर्ति थी वो भादसोना ग्राम में ले गई। ठीक है, वहाँ पर भी मंदिर बनवाया गया और तीसरी मूर्ति को यहीं प्रकाट्य स्थल पर ही मंदिर बनाकर स्थापित की गई। ठीक है, कालांतर में 3 मंदिरों की ख्याति भी दूर दूर तक फैली हुई। आज भी दूर दूर से यहाँ जो है देखने आते हैं, यानी दर्शन करने आते हैं। 7वां है सालासर बालाजी, चूरू में है। सालासर बालाजी भगवान हनुमान के भक्तों के लिए एक धार्मिक स्थल है। यह राजस्थान के चूरू जिलों में स्थित है। श्री हनुमान जयंती का उत्सव हर साल चैत्र शुक्ल चतुर्दशी और पूर्णिमा को मनाया जाता है। श्री हनुमान जयंती के इस अवसर पर भारत के हर कोने से लाखों श्रद्धालु यहाँ पहुँचते हैं। अश्विन शुक्ल चतुर्दशी और पूर्णिमा को मेला का आयोजन किया जाता है और बड़ी संख्या में भक्त इस मेले में भी पहुँचते हैं। अब की किंवदंतियों के अनुसार है, श्रावण शुक्ल नवमी में संवत 1811 ईस्वी में शनिवार को नागौर जिले में असोटा गांव का एक गिनथाल जाट किसान अपने खेत को जोत रहा था। तभी उसमें मिट्टी में सनी 2 मूर्तियां मिली। जब किसान की पत्नी ने मूर्ति को साफ किया तो मूर्ति बालाजी भगवान श्री हनुमान जी की थी। उन्होंने समर्पण के साथ अपने सिर झुकाए और भगवान बालाजी की पूजा की। बाद में इनमें से एक मूर्ति को चुरे जिले के सालासर भेजा गया और दूसरी मूर्ति को इस स्थान से 25 किलोमीटर दूर पाबो लामभरतगढ़ में स्थापित कर दिया गया। नेक्स्ट चलते हैं करणी माता देशनोक में। माँ करणी देवी का विख्यात मंदिर राजस्थान के बीकानेर से लगभग 30 किलोमीटर दूर जोधपुर रोड पर गांव देशनोक की सीमा में स्थित है। यह भी एक तीर्थधाम है, लेकिन इसे चूहे वाले मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, दुनिया और देश में लोग जानते हैं। अनेक श्रद्धालुओं का मत है कि करणी देवी साक्षात माँ जगदम्बा की अवतार थीं। अब से लगभग 650 वर्ष पूर्व जिस स्थान पर यह भव्य मंदिर है, वहाँ एक गुफा में रहकर माँ ने अपने इष्ट देव की पूजा की, अर्चना की। ठीक है, यह गुफा आज भी मंदिर परिसर में स्थित है। माँ के ज्योतिर्लीन होने पर उनकी इच्छा अनुसार उनकी मूर्ति ही इस गुफा में स्थापना की गई। बताते हैं कि माँ करणी के आशीर्वाद से ही बीकानेर और जोधपुर की स्थापना भी हुई थी। मंदिर में चूहों का बहुतायत का अंदाजा इसी बात से लगाया जाता है कि पैदल चलने के लिए आप अगला कदम उठाकर नहीं बल्कि जमीन पर घसीटते हुए आगे
रखना होता है। लोग इसी तरह कदमों को घसीटते हुए माँ करणी की भूमि के सामने पहुंचते हैं। इन चूहों की उपस्थिति की वजह से ही श्री करणी देवी जी का मंदिर चूहे वाले मंदिर के नाम से भी विख्यात है। अब ये कह सकते हैं कि चूहे की इतनी ज़्यादा वहाँ तादाद है कि आदमी कदम नहीं उठा पाता है। ठीक है, तो ये कह सकते हैं कि चूहे वाले मंदिर से विख्यात होगा ही। मान्यता के अनुसार संवत 1595 की चैत्र शुक्ल नवमी गुरुवार को श्री करणी ज्योतिर्लीन हो गई। ठीक है, संवत 1595 की चैत्र शुक्ला 14 से यहाँ श्री करणी माता जी की सेवा पूजा अर्चना होती चली आ रही है। वर्ष में दो बार क्या होता है, इसमें कहाँ कहाँ नवरात्रों पर चैत्र व अश्विन माह में इस मंदिर पर विशाल मेला भी लगता है। तब भारी संख्या में लोग पहुंच करके मनौतियाँ मानते हैं, यानी जो अपनी इच्छा मानते हैं। नेक्स्ट है एकलिंगी जी की मंदिर। ठीक है, एकलिंग जी मंदिर। तो एकलिंग जी मंदिर जो है वो उदयपुर जिले के कैलाशपुरी गांव में नेशनल हाईवे 8 पर स्थित है। यह एक प्राचीन मंदिर है। एकलिंग जी मंदिर जो है वो शिव जी का एक रूप माना गया है। माना जाता है कि एकलिंग जी ही मेवाड़ के शासक हैं। राजा तो उनके प्रतिनिधित्व के रूप में यहाँ शासन करता था। इस मंदिर का निर्माण बप्पी रावल ने 8वीं शताब्दी में करवाया था। बाद में यह मंदिर टूटा और पुनः बनाया गया। वर्तमान मंदिर का निर्माण महाराणा रायमल ने 15वीं शताब्दी में करवाया था। इस परिसर में कुल 108 मंदिर भी हैं। मुख्यतः मंदिर में एक लिंग जी की 4 सिरों वाली मूर्ति स्थापित है। 10वां है त्रिपुर सुंदरी मंदिर बांसवाड़ा में। त्रिपुर सुंदरी मंदिर जो है बांसवाड़ा में है। प्रमुख आराध्य हैं त्रिपुर सुंदरी यानी काली माँ। स्थापत्य शैली का यूज़ जो किया गया है, उपयोग किया गया है, हिंदू शैली का उपयोग किया गया है इसमें। निर्माण तिथि वर्तमान संरचना के अनुसार 3री सदी में से पूर्व है माना गया है। निर्माता जो हैं पांचाल जाति के चांदा भाई लुहार। राजस्थान में बांसवाड़ा के से लगभग 14 किलोमीटर दूर तलवाड़ा ग्राम से मात्र 5 किलोमीटर की दूरी पर ऊंची रौल श्रृंखलाओं के नीचे सघन हरियाली की गोद में उमराई के छोटे से ग्राम में माता बाड़ी में प्रतिष्ठित है माँ त्रिपुरा सुंदरी। कहा जाता है कि मंदिर के आसपास पहले कभी 3 दुर्ग थे, जिसके हम शक्तिपुरी, शिवपुरी और विष्णुपुरी नामक इन 3 पुरियों में स्थित होने के कारण देवी का जो नाम पड़ा वो त्रिपुरा सुंदरी पड़ा। तीनों पुरियों में स्थित देवी त्रिपुरा के गर्भगृह में देवी की विविध आयुध में युक्त 18 भुजा वाली श्याम वर्णी भव्य तेज युक्त आकर्षक मूर्ति है। इसके प्रभामंडल में 9-10 छोटी मूर्तियां हैं, जिसे 10 महाविद्या अथवा 9 दुर्गा कहा जाता है। यह स्थान कितना प्राचीन है प्रमाणिक नहीं है। वैसे देवी माँ की पीठ का अस्तित्व यहाँ 3री सदी से पूर्व माना गया है। मालवा, गुजरात और मारवाड़ के शासक त्रिपुरा सुंदरी के उपासक थे। गुजरात के सोलंकी राजा सिद्धराज जय सिंह की यह इष्ट देवी रही हैं। 11वां है श्रीनाथ जी मंदिर नाथद्वारा। श्रीनाथ जी का मंदिर जो है वो तकरीबन 337 वर्ष पुराना है। यह वैष्णव संप्रदाय की प्रधान या प्रमुख पीठ है। यहाँ नंद नंदन आनंद कंद श्रीनाथ जी का भव्य मंदिर है, जो करोड़ों वैष्णवों की आस्था का प्रमुख स्थल है। प्रतिवर्ष यहाँ देश विदेश से लाखों वैष्णव श्रद्धालु आते हैं, जो यहाँ के प्रमुख उत्सवों का आनंद उठा भाव विभोर हो जाते हैं। भारत के मुगल कालीन शासक बाबर से लेकर औरंगजेब तक का जो इतिहास था वो पुष्टि संप्रदाय के
इतिहास के समानांतर यात्रा करता रहा है। सम्राट अकबर ने पुष्य संप्रदाय के भावनाओं को स्वीकार किया था। गोसाई की श्री विट्ठलनाथ जी के समय सम्राट की बेगम बीबी ताज जी तो श्रीनाथ जी की परम भक्त भी थीं तथा तानसेन बीरबल टोडरमल तक पुष्टि भक्ति मार्ग के उपासक भी रहे हैं। श्रीनाथ जी को गिरिराज के मंदिर से पधार कर सिहाण के मंदिर में विराजमान करने तक 2 वर्ष 4 माह 7 दिन का समय लगा था। श्रीनाथ जी के नाम के कारण ही मेवाड़ का वह अप्रसिद्ध सिहाण ग्राम अब श्रीनाथ द्वारा के नाम से भी भारत में सुविख्यात है। संवत 1728 कार्तिक माह में श्रीनाथ जी सिहाण पहुँचे। वहाँ मंदिर बन जाने पर फाल्गुन कृष्ण सप्तमी शनिवार को उनका पटोत्सव किया गया। 12वां है राजस्थान के अन्य प्रमुख हिंदू मंदिर जो हैं, आइए देखते हैं। तो इसमें है प्रमुख हैं नीमच माता मंदिर उदयपुर, जग मंदिर उदयपुर, बिड़ला मंदिर जयपुर, शिला देवी मंदिर जयपुर, चुंधा माता मंदिर जालौर, तनोत माता जैसलमेर, चामुंडा माता देवी मंदिर जोधपुर में, रानी सती मंदिर झुंझुनू में, देवधाम जोधपुरिया टोंक में, मेहंदीपुर बालाजी मंदिर दौसा में, दधीमती माता मंदिर नागौर में, शीतला माता मंदिर भीलवाड़ा में, सवई भोज मंदिर भीलवाड़ा में और रघुनाथ मंदिर सीकर में। ओके फ्रेंड्स, वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद और बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।